कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोग की कॉन्शियस नहीं है। आई विश देम वेल, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई, तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। आजाद साहब, उन्होंने बताया कि आजाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे आने के वक्त उन्होंने बताया था जब इलेक्शन होंगे ना। आजाद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, रजौरी को क्रिमिनल एंगल दिया जा रहा है? नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है, आज से 25 साल पहले भी जहां मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए, लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे, तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहां वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं।